So today we are going to start force on a current carrying conductor in an external magnetic field. External मतलब एक तो अगर कंडक्टर में खुद में अगर करंट फ्लो हो रही होगी तो ये खुद इसका एक मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा। हम इस मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर ये इसके अंदर अगर इसको कंडक्टिंग वायर मान लें तो इसमें जो भी करंट फ्लो हो रही होगी इसको हम किसी दूसरे दो मैग्नेट्स के बीच में रखेंगे। ऐसा क्यों? तो अब हुआ क्या कि जब ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट करे तो उसी ने ये बताया था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो की जाती है तो ये कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। और ये किस बेस पे बताया? ये इस बेस पे बताया था कि अगर इस वायर में करंट आई फ्लो हो रही है तो इसके पास में रखी हुई कंपास नीडल के अंदर क्या आ रहा था? डिफ्लेक्शन आ रहा था। सो डिफ्लेक्शन या तो इधर आ रहा था या इधर आ रहा था। सो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है मैग्नेटिक कंपास में क्योंकि इसके अंदर है मैग्नेट। नीडल क्या होती है? मैग्नेट ही है। तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रही है। मैग्नेट डिफ्लेक्ट तभी हो सकती है जब यहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स लगे। कोई चीज स्टेबल है तो इसको मूव करवाने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स का लगाना जरूरी है। तो फोर्स कौन लगा रहा था? इस करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो इस पे फोर्स लगा रहा था। तो फिर आया एंड्री मैरी एम्पियर, है ना। उसने बोला वो भी एक साइंटिस्ट था, एंड्री मैरी एम्पियर, जिसके नाम पर करंट की यूनिट दी गई है एम्पियर, उसकी बात कर रहे हैं। तो एम्पियर आया साहब और उसने कहा कि यार अगर करंट कैरिंग वायर के कारण किसी मैग्नेट पर, मैग्नेटिक नीडल क्या है? मैग्नेट। अगर करंट कैरिंग वायर के कारण किसी मैग्नेट पर फोर्स लग सकता है तो अगर मैग्नेट स्ट्रांग ले लूं तो करंट कैरिंग वायर पर भी तो एक फोर्स लगना चाहिए। तो उसने ऐसा सोचा कि अगर एक चीज दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी चीज भी तो पहले पे फोर्स लगाएगी। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये वॉल भी तो मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, इक्वल अपोजिट, है ना। हम किसी को थप्पड़ भी मार रहे हैं तो हमारा हाथ फोर्स लगा रहा है गालों पर, तो गाल भी तो हाथ पे फोर्स लगा रहा है। वो बात अलग है, फोर्स का इफेक्ट किसको ज्यादा फील हो रहा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेट पर फोर्स लगा रहा है, तो अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट भी तो इस पर फोर्स लगा रही है। लेकिन फोर्स का इफेक्ट विजिबल हमेशा उधर होता है जो लेस मासिव ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये था, इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो स्ट्रॉन्ग था इस मैग्नेट से, इसलिए मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। उसने कहा कि अगर इसकी जगह मैं कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दूं तो इस पर भी तो फोर्स लगना चाहिए। तो उसने ऐसा सोचा और सोचा तो उसकी सोच सही पाई गई। इस पर एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होता है। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। सो अगर आप बुक में देखोगे तो जो डायग्राम आपको नजर आएगा वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पहले मैं उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसकी बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सपेरिमेंट का मैं डायग्राम बनाऊंगा आपकी। सो अभी पहले मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। अक्सर जो मैक्सिमम बुक्स में लिखा होता है, क्योंकि एनसीईआरटी को मैक्सिमम बुक्स फॉलो करती है तो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उसमें भी वही एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसको हम इजी बनाएंगे, ठीक है। पहले हम बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो बुक वालों ने क्या बोल रखा है साहब कि आप सबसे पहले एक कंडक्टर ले लीजिए, मान लीजिए कंडक्टर है, और उसको हैंग कर दीजिए इस तरीके से। तो मान लीजिए मैंने कंडक्टर लिया और इसको मैं पहले बांध देता हूं और इसको टाई कर दिया है और इसको अब हमने हैंग कर दिया, मान लीजिए इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से हैंग कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे हैंग हो गया और इसके दोनों तरफ एक हॉर्सशू मैग्नेट, जिसको यू शेप का मैग्नेट बोलते हैं, उसको हमने लगा दिया इस तरह से। तो मेरा थंब मान लीजिए नॉर्थ पोल को शो कर रहा है और जो ऊपर की फिंगर्स हैं वो साउथ पोल को शो कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाला मैग्नेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो किधर से किधर होगा? हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर। और ये जो हमने रख रखा है कंडक्टर, इसको कहां पे रख रखा है हमने? जेड एक्सिस के अलोंग। कैसे जेड एक्सिस के अलोंग समझना।
अगर मैं यहाँ पर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको शो करवाऊं जिसमें तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो एक तरह से आपका रूम मान लीजिए, रूम का ये वाला पोर्शन फ्लोर हो गया, आपका जो फ्लोर होता है वो एक्सजेड प्लेन बनाता है, फ्रंट वाली वॉल जो होती है वो एक्स वाई प्लेन को शो करती है, और जो साइड वॉल होती है वो वाई जेड प्लेन को शो करती है। ये एक्स वाई जेड, ये इस तरीके से 3D में चलता है सारा काम, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये इसको हैंग करवा रखा है ऐसे, तो मैं इस पे बनाऊंगा तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, ये मैंने ऐसे हैंग कर दिया, तो ये मैंने किस डायरेक्शन के अलोंग शो किया है, जेड एक्सिस के अलोंग शो किया है, ये ठीक है, ऐसे इस तरीके से मैंने शो कर दिया। ये मैंने अभी कंडक्टर रखा है, दिस इज नॉट द मैग्नेट, ये कंडक्टर है, इसको किसी थ्रेड से हमने बांध दिया, ठीक है साहब। तो और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल बैटरी के सिस्टम के थ्रू, यानी कि यहाँ पे बैटरी लगा दी जिससे इसमें करंट फ्लो करवाई जा सके। की लगा देते हैं यहाँ बीच में कहीं पे रेजिस्टेंस या रियोस्टेट मान लो, जिससे करंट को कंट्रोल किया जा सके, RH ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी जब हम इस की को क्लोज कर देंगे, यानी कि स्विच ऑन कर देंगे। तो करंट कैसे फ्लो होगी, देखिए यहाँ पर ये मैंने इसको इस तरीके से हैंग करवाया है, इस तरीके से। अब मैं इधर अगर पॉजिटिव पोर्शन, इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूं तो करंट इधर बाहर से अंदर जा रही है ना, यानी कि इसको अगर मैं पॉइंट ए बोल दूं, इसको पॉइंट बी बोल दूं, तो करंट किधर से फ्लो होने वाली है, पॉजिटिव टर्मिनल ए पे कनेक्ट किया तो जेड एक्सिस से अंदर की तरफ, यानी कि एक तरह से माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। अगर ये माइनस जेड एक्सिस बोल दूं तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो हो रही है। तो आई की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर, परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द बोर्ड। और हमने क्या किया, अब इसको शो करने के लिए, सिंप्लिसिटी रखने के लिए भी मैं ये सर्किट हटा रहा हूं, आपको बस इतना समझ में आ गया होगा कि हमने करंट पास करवा दिए इसमें। अब इसके दोनों तरफ हमने क्या प्लेस कर दिया है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस तरीके से, ये ऐसे रखा हुआ है, मैंने मैग्नेट ऐसे रख दिया, ये हैंग कर दिया मैंने, ये हैंग कर दिया, और मैग्नेट मैंने ऐसे ले जा करके रख दिया, ठीक है। थंब वाला पोर्शन नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर्स वाला साउथ को। सो हमने इस तरीके से कुछ प्लेसमेंट कर दी यहां पर, ये पॉइंट, आप इसको ए बी की जगह पी क्यू नाम दे देता हूं मैं, बुक में ए बी लिखा हुआ था, पी क्यू से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऊपर है साउथ और नीचे है नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई, नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं यहाँ एक्सिस के अलोंग बोलूं तो वाई एक्सिस के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल कैपिटल बी से। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। करंट फ्लो हो रही है कहां पर, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ठीक है, जिधर ये इसकी मार्कर की टिप है उधर की तरफ ये फ्लो हो रही है, ठीक, ये ऐसे। अब जैसे ही हमने करंट ऑन करी और इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ वाले इस शू मैग्नेट के बीच में रखा, हमने देखा कि जैसे ही हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवाई, करंट किधर जा रही है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो वायर है, ये क्या हो गया, ये इस पर एक फोर्स लगा, इस पर एक फोर्स लगा, ये करंट की डायरेक्शन में मैं माइनस जेड लिख देता हूं समझने के लिए, वाई। तो इस पर जो फोर्स लगा, वो फोर्स के कारण इसके अंदर एक मोशन स्टार्ट हुई, इसके अंदर एक मोशन स्टार्ट हुई। अब या तो वो मोशन इधर हो सकती थी या इधर हो सकती थी, ठीक है। तो इसके अंदर इस पर फोर्स लगा, ये चीज हमने शो करी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो। इसका मतलब हमने बोला कि हर सिचुएशन में या तो आप मैग्नेटिक पोल्स चेंज कर दो या करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, इस तरीके से कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों, ध्यान से देखना,
करंट जा रही है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पे होते हैं 90 डिग्री। ये वाला, ये देख लीजिए, येलो वायर एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और ये कंडक्टर है आपका, तो येलो हो गई आपकी मैग्नेटिक लाइंस, ये हो गया आपका कंडक्टर। तो आई करंट और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनकी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इनकी भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है। वो कैसे लगता है वो देखते हैं अब हम। उसके लिए रूल दिया गया जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड की बात ही चल रही है, लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड लेना ही पड़ेगा, लेफ्ट हैंड की का थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स को इस तरीके से अरेंज करो कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसमें आप अपनी फर्स्ट फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है अगर आपकी करंट की डायरेक्शन को, तो जो थंब है ये मोशन को या उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर आप अपना थंब लो और इस तरह से आप समझ ही जाओगे आप, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट फिंगर, ये आपकी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये आपका थंब। सो थंब अगर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट फिंगर, और ये जो सेकंड फिंगर है मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जो थंब है वो वायर पे लगने वाले फोर्स या उसमें होने वाली मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं यहां पर इसको शो करना चाहूं तो इस पर शो कैसे होगा, देखिएगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है इस येलो वायर की डायरेक्शन में और करंट है अंदर की तरफ, तो मैंने ये अपना, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लिया, उसको ऐसे किया, इसमें मुझे पहली फिंगर, फर्स्ट फिंगर रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड येलो वायर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, मैंने रखी फिंगर ऊपर, करंट किधर की तरफ है, मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करेगी, करंट बाहर है कि अंदर, अंदर, तो मैंने क्या किया, अपने थंब को रोटेट कर दिया ये ऐसे, तो इस पर फोर्स कहां पे लग रहा है, इधर सामने की तरफ। तो ये सब कुछ जो डायग्राम लग रहे हैं ये आपके बुक में इस तरह के दिखेंगे। अब इसको सिंप्लेक्स करते हैं ताकि आप लोगों को कहानी और इजीली समझ में आए। तो अब हमने क्या किया, इस डायग्राम की जगह अब मैंने ये डायग्राम लिया है, देखिएगा। अब मुझे चाहिए क्या, दो ही तो चीजों का ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट जिस भी डायरेक्शन में वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखनी है बस, और उसके बाद मैं फोर्स निकाल लूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक तरीका ले लिया, सिंपल तरीका। हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं किसी कंडक्टिंग वायर को हैंग करवाएं तो जो इजीली हमें नजर आए, ये वाला तरीका होता है हमारे पास। ये देखो ये हैंग हो गया, इसके अंदर करंट मान लीजिए इस तरीके से फ्लो हो रही है, इस वायर के अंदर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे करंट फ्लो हो रही है, यहां से करंट आ रही है, ऐसे फ्लो हो रही है इसके अंदर। तो आई करंट की डायरेक्शन इधर है, तो आई करंट एक्स डायरेक्शन में। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाऊं, या तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आई के परपेंडिकुलर यानी कि एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस, तो या तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग हो या जेड एक्सिस के अलोंग हो, ऐसा बस मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ चलता है, तो या तो मैं वाई डायरेक्शन में बनाऊं या मैं किस डायरेक्शन में बनाऊं, जेड डायरेक्शन में। तो मैंने वाई डायरेक्शन में करना मुझे आसान लगेगा, और इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल तरीका ले रखा है कि सिर्फ मैं 2 पोल शो करूंगा, मैं पूरी मैग्नेट शो ही नहीं करूंगा। ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये हो गया मेरा साउथ, तो ये देखो नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर की तरफ चला गया। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ। एक तरह से ये इसी तरह से बना हुआ है, ये ध्यान से देखो तो
तो ये इसको हमें शो करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर की तरफ इस तरीके से ही है ना, ये देखिए, और करंट इधर की तरफ है। अब अगर इस सिचुएशन में मैं फोर्स पूछूं तो अब मैंने अब किस तरह से इसको हैंग कर रखा है, पहले तो ऐसे था, अभी मैंने हैंग ही ऐसे कर रखा है, और करंट किधर फ्लो करवा रहा हूं मैं, इस ब्लैक, जिधर ब्लैक कैप है उधर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, करंट इधर फ्लो हो रही है एक्स डायरेक्शन के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं इस पर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, पहली फिंगर खोलनी है, फर्स्ट फिंगर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन है, ये येलो वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, अब इनको मैं खोल दूं, तीनों को परपेंडिकुलर करना है, ये अभी मैंने फिंगर अभी पहले फर्स्ट फिंगर खोली थी, मैग्नेटिक फील्ड में कर दी, इनको परपेंडिकुलर कर दिया, और अब मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा, इस तरह से रोटेट कराना है कि फर्स्ट फिंगर हमेशा ऊपर रहे, यानी कि इसके चारों तरफ घुमाना है हमेशा आपको अपने इस हैंड को। सो आपने क्या किया, यहां देख रहा फिंगर तो ऊपर है, अब मुझे सेकंड फिंगर को घुमा करके करंट की डायरेक्शन में लाना है, मैंने लाया 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 लाया, तो करंट इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। अच्छा मान लीजिए एक और डायग्राम बनाओ, एक और डायग्राम बनाओ और उसके थ्रू मैं शो करूं, तो देखो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ मैं पोल्स शो कर रहा हूं, नॉर्थ और इसके सामने ये साउथ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आराम से अब आपको 3D में नजर आ रहा होगा कि ये नॉर्थ से साउथ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लाई कर रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, इसमें मैंने वायर, अब मेरे को क्या ध्यान रखना है, बी के परपेंडिकुलर करंट फ्लो करवानी है, तो बी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं वायर को कैसे मुझे प्लेस करना है, कंडक्टिंग वायर को यानी कि इस मार्कर को किस तरह से रखना है, या तो मैं इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ऐसे रखूंगा, एक तरीका ऐसे, या फिर मैं इसको ऐसे रख दूं, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। तो ये देखो यहां पर सिंपल डायग्राम, ये वाई एक्सिस के अलोंग हमारा कंडक्टिंग वायर हो गया साहब, इसके अंदर करंट मान लीजिए फ्लो रही है नीचे से ऊपर, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ, ये वाई एक्सिस हो गई हमारा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया मैग्नेटिक फील्ड, तो वाई एक्सिस की तरफ है करंट, इधर की तरफ है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम क्या बोलने वाले हैं, पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसको पकड़ा मैंने और इसको घुमाना, अब इसको नहीं घुमाना, इस जब भी ये पहली फिंगर आ जाए उसके अबाउट इधर उधर घुमाना, यानी कि आप क्या करा करो, अपना ये सेकंड हाथ से इसको लो और इसको ऐसे घुमा दिया करो, इसके चारों तरफ, इसको फिक्स करके ऐसे घुमाना है ना, आप ये मान लो कि होल में चला गया और इसको ऐसे ऐसे घुमाना है आपको, तो ये इसमें चला गया, अब मुझे इसको कहां पर लेकर के आना है, करंट की डायरेक्शन में, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट ऊपर हो गई, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, सो ये पूरा का पूरा वायर किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ, ठीक है, जहां पे भी ये हैंग कर रखा था ऐसे, तो ये हैंग करने के बाद अगर मैंने बीच में से हैंग कर दिया, तो ये पूरा का पूरा वायर ऐसे रखा हुआ, तो कहां पर है, इस तरीके से, और ये इस जगह से ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब इसमें रखा आपने, तो ये जब यहां रखा है, तो ये आपको जब हैंग किया हुआ है, तो ये अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर बात करें तो ये आपको जब ऐसे रखा हुआ था, तो पूरा वायर एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, तो अब समझिएगा, ये पूरा वायर दोनों तरफ से फोर्स लगाया है, तो ये ऐसे होगा, तो ये इस तरीके से चलेगा, ठक 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 ठक, ठीक है। जब ऐसे सिचुएशन रख रहा हूं, करंट जा रही है अंदर, करंट भेज दी मैंने अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड करंट पहले अंदर कर दिया अंदर, तो थंब किधर है, उधर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस पूरे वायर पे फोर्स लगेगा ऐसे। जब रोटेशंस नहीं होते हैं, रोटेशंस की अलग कंडीशन होती है, बेसिकली आपके लेवल पे यही रहेगा कि पूरा का पूरा वायर किधर की तरफ मूव, सॉरी वायर नहीं, कंडक्टर किधर की तरफ मूव करेगा, ऐसे पूरा का पूरा, तो ये जब ऐसे रखूंगा, तो ये आपको ऐसे नजर आएगा, ये
ये ऐसे रखा हुआ ऐसे था, जैसे करंट ऑन करी ये ऐसे घूम गया बाहर एक्स एक्सिस की तरफ। किधर घूम गया? एक्स एक्सिस की तरफ। यहां ऐसे रख रखा था, मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर, ये बाहर। तो ये कैसे होगा देखना, रखा हुआ था ऐसे, ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ये ऐसे बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा बाहर आएगा, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, ये पूरा का पूरा बाहर, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। ठीक है, इसमें रखा हुआ है ऐसे, ये पूरा का पूरा अंदर चला गया, ये रखा हुआ है ऐसे, ये अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, ये पूरा अंदर चला गया। ऐसे था, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आया क्या? तो पूरा वायर मूव कर जाएगा इकट्ठा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, उस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? मोशन होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को?